अभी हम आए हुए हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में कुछ नल जल के अनुरक्षक लोग अलग अलग प्रखंड से आए हुए हैं। क्या है समस्या, मैं जानते हूँ समस्या को। काहे के लिए आप लोग यहाँ आए हैं? जी, हम अनुरक्षक का मानदेय जो नहीं दिया गया हमको, इसलिए आए हैं। कितना दिन का मानदेय नहीं दिया गया है? जब से लगा हमारे दरबार लगभग 2018 से अभी तक का एक पैसा नहीं। 2018 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, लगभग 6 साल पार कर गया। और 6 साल से आप लोग कहाँ थे? और वो हमको बरगाया गया, कहा गया कि सरकार द्वारा पैसा नहीं आ रहा है, आप चलाइए। किनके द्वारा बरगलाया गया? वार्ड दिया, वार्ड द्वारा अच्छा, दिया। हाँ। ठीक है, वो कहे कि वार्ड और मुखिया द्वारा कि आप चलाइए, सेवा कर रहे हैं, आपको हमारे तरफ से दिया जाएगा। एक पैसा उनके भी तरफ से नहीं दिया गया। जब सरकार द्वारा पैसा भेजा गया तो कह रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हारा पैसा नहीं आया है। कितना पैसा भेजा गया सरकार द्वारा? लगभग पिछले जुलाई से 24,000 रुपया आया है अनुरक्षक का। 6 एक साल का। 6 साल में मात्र 24,000 आया है? हाँ, शायद हमको कहा गया है। जहाँ तक आपको जानकारी 24,000 के। जी। तो आप इस कंप्लेन को लेकर प्रखंड में नहीं गए थे? बिल्कुल गए। क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा। क्या कहा गया? सीधा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं लिया गया और बाकायदा ठीक आप वहाँ मांग किए हुईगा तो वीडियो साहब कुछ ना कुछ तो जरूर कहे होंगे। वो हमको घर पर आके बाकायदा मौखिकली कहते हैं। 1 महीना ठीक 22 जनवरी को हम आवेदन दिए। अच्छा। और ठीक 22 फरवरी को आते हैं हमारे दरवाजे पर और कहते हैं कि पहले तुम जाकर के राज्यपाल के नाम पर जमीन करो, फिर तुमको पैसा मिल जाएगा। ऐसे आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं थे। राज्यपाल के नाम से जमीन रजिस्ट्री करने के लिए कहें? बिल्कुल, तब पैसा मिलेगा। अच्छा, तो राज्यपाल के नाम से जमीन रजिस्ट्री करने के लिए कहें तो आप क्या जवाब दीजिए? हम कहें ठीक है मैडम, जब ऐसा तो हम ऐसा करना है। बाकायदा हमको कहें कि जाके रजिस्ट्री ऑफिस, ये हमारा काम है, ये विभाग का काम है। बोलो आप जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में निबंधन कीजिए, तब जाकर के आपको पैसा मिलेगा। इस आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हुए। हम पहली बात तो हम उनसे समय मांगे कि थोड़ा समय दीजिए। वो समय न देकर के गाड़ी में बैठते बैठते जो हुआ, मतलब थोड़ा सा समय दिए तो हम इतना ही बोले मैडम कि ठीक है, जब हम राज्यपाल के नाम पर करेंगे ना जमीन, उस दिन से हम चलाएंगे पानी। अभी तो हम कुछ नहीं है। इतना कह करके हम बोले कि ठीक है, हम तो पानी चलाना छोड़ते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठ गए और चले गए दूसरे वार्ड में। अच्छा, राज्यपाल के नाम से जमीन रजिस्ट्री करने के लिए ऐसा कोई लेटर, चिट्ठी पत्र आपको मिला हुआ? नहीं। हाँ, ऐसा प्रोटोकॉल हमको बताया भी नहीं गया किसी द्वारा। आपको लेटर डायरेक्ट कुछ नहीं मिला? नहीं। तो जब कुछ लेटर ही नहीं मिला तो आप राज्यपाल के नाम से जमीन रजिस्ट्री कीजिएगा? कैसे कर देंगे हम, बताइए? जब हमको पते नहीं होगा तो हम कैसे कर देंगे? तो 6 साल में एको बार राशि नहीं मिला है? नहीं। और तो आगे आप क्या सोच रहे हैं? अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ भाग दौड़ समझ बूझ आ रहा है आप लोगों की सहायता से, जानबूझ करके और समझ करके लड़ाई। क्या लगता है लोक निवारण में आपके पक्ष में या आपके अधिकार के लिए? यहाँ भी हमको यही कहा गया है कि पहले जाकर के राज्यपाल के नाम पर जमीन करो, फिर आपको पैसा मिलेगा। आपके प्रखंड में या आपके पंचायत में अभी तक कोई व्यक्ति राज्यपाल के नाम से जमीन रजिस्ट्री किया है कि नहीं किया? नहीं, यही हम पूछे थे। एक बार और फिर आए वह प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय मेरे घर पे, तो उनसे हम पूछे, सवाल किए कि हमको एक भी दस्तावेज दिखा दीजिए कि अगर मतलब हमारे पंचायत का ही दिखा दीजिए। हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, हम 12 नंबर वार्ड से आते हैं, तो एक भी दिखा दीजिए कि राज्यपाल के नाम से किए हैं तो हम भी कर देंगे। तो आप एक चीज़ बताइए, आपके प्रखंड में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो राज्यपाल के नाम से नहीं किया? कोई नहीं किया। तो किसी को आज तक पैसा मिला है कि नहीं? बिल्कुल मिला है। लगभग मेरे 14 वार्ड है ना मेरे पंचायत में, 13 को लगभग पैसा मिल गया। अब ये बताते हैं कि 13 नंबर वार्ड को सिर्फ 24,000 का चेक मिला है। वो हम प्रूफ देखे हैं। आपके पास प्रूफ है कि जो आदमी रजिस्ट्री नहीं किया है फिर भी पैसा मिला है? ऐसा प्रूफ है? बिल्कुल। तो जब ऐसा प्रूफ आपके पास में है तो फिर आपको रजिस्ट्री करने के लिए क्यों क्या कहा जा रहा है? भाई जबरन पता नहीं क्यों कहा गया हमको। और उसके बाद ठीक 25 फरवरी को हमारे भाई के फ़ोन पर फ़ोन जाता है हमारे बंदरा प्रखंड के BDO साहब द्वारा कि आप चंदन कुमार बोल रहे हैं, आप जाके पानी काहे नहीं चला रहे हैं? पानी चलाइए या नहीं तो आप पर FIR होगा। ठीक है। हमारे भाई साहब टीचर हैं, वो खुद सरकारी कर्मचारी हैं, वो काहे सरकारी काम में बाधा देंगे? जाहिर सी बात है। तो सरकारी कर्मचारी को कह रहे हैं पानी चलाने के लिए? बिल्कुल। आपको कहा जा रहा है? नहीं, हमारे भाई साहब को। तो वो तो टीचर है, तो टीचर पानी चलाएगा। हाँ, वही ना। अब बाकायदा कहा जाता है कि
नहीं कीजिएगा तो आप पर FIR करने जा रहे हैं। जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी पानी चलाना क्या? वही ना, वही समझ। अनुरक्षक कौन है? बिल्कुल हम हैं, हम चला रहे हैं। आप हैं? बिल्कुल। तो आपको पानी चलाने के लिए नहीं कहा जा रहा है? उसके बाद हमारे भाई साहब हमको फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय फ़ोन किए थे हमारे पास। तो फिर उसी वक्त ठीक 4:30 बजे करीब 24 फरवरी को हम फ़ोन किए प्रखंड विकास पदाधिकारी को और कहें कि मैडम हमारे भाई साहब को आप काहे फ़ोन किए हैं, वो तो खुद सरकारी कर्मचारी हैं, वो सरकारी काम में काहे बाधा डालेंगे। अनुरक्षक हम हैं, पानी हम बंद किए हैं, आपको कह करके बंद किए हैं ना कि जिस दिन राज्यपाल के नाम पर ज़मीन है उस दिन से हम चलाएंगे। आपके सामने बोले हैं ये बात, आप हम पर ना FIR कीजिए। तो आप 2018 से नल जल चला रहे हैं, 6 साल हो गया, 6 साल में 1 रुपया नहीं मिला और वीडियो साहब कह रहे हैं कि पानी आप चलाते रहिए, तो जिंदगी भर पानी आप बिना पैसा के चलाते रहिए। फ्री में। उसके बाद फोन रख करके जल्दी में कहते कि तुम पर भी करेंगे FIR। मतलब कि पानी नहीं चलेगा तो FIR करेंगे, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं, लेकिन FIR मिलेगा। ये बात बोले कि हम नहीं जानते हैं कि हम बोले कि मैडम आपको हम आवेदन दिए 22 तारीख को, उस पर कोई सुनवाई हुआ, हमारा पैसा ही दिलवाइए। तो कह रहे कि पैसा मिले चाहे नहीं मिले तुम पानी चलाओ, यही जवाब हमको मिला। तो इस तरह का जो है बात आपके पास आपके साथ जो किया जा रहा है, इस तरह की व्यवहार, इसके एवज में आप क्या कीजिएगा? कहाँ तक जाइएगा आप? जहाँ तक जाना पड़े जाएंगे, एकदम लड़ाई जारी रहेगा। लड़ाई लड़िएगा? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आप पानी चलाते रहिएगा, जनता का सेवा कर जनता का सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहिएगा नीतीश कुमार से? नीतीश सर से क्या कहें, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, यही ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम कहना चाहते हैं इसी माध्यम से कि यही ड्रीम प्रोजेक्ट है सर, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन बिहार सरकार के तरफ से प्रत्येक जिला से जो है अनुरक्षक को पेमेंट के लिए लगातार लेटर निकल रहा है और आप कह रहे हैं कि अनुरक्षक का पेमेंट नहीं हो रहा है। कौन सा जिला से हैं आप? हम मुजफ्फरपुर जिला से हैं। कौन सा प्रखंड हुआ आपका? बंद्रा प्रखंड। बंद्रा प्रखंड, सुंदरपुर अतवारा पंचायत, वार्ड नंबर 12 से। तो बंद्रा प्रखंड में जो है बहुत ऐसे अनुरक्षक है जिनको पेमेंट हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन आपको पेमेंट नहीं हुआ है। अब पता नहीं हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको भी जानकारी नहीं कि पता नहीं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। यानी कि हम अल्पसंख्यक में आते हैं। अच्छा। इसलिए शायद किया जा रहा है, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, यह है परेशानी और परिस्थितियाँ बिहार में। नीतीश कुमार के राज में बिहार में बहार है और नीतीश से सरकार है। क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हैं? हम पिलखी पंचायत से है, मुरौल प्रखंड से हैं। अच्छा। और 2018 से नल जल चलाने का काम कर रहे हैं और पिछले बार BDO मैडम को आवेदन दिए थे और ज़िला में भी दिए थे, पैसा के लिए मांग किए थे। तो और पैसा पिछले बार भी 48,000 रुपया आया, उसमें से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। और अभी जो लोक निवारण में केस कहाँ आया था 48,000 रुपया? ये हमारे पंचायत में WIMC के खाता पर। खाता पर तो उसका मेरे पास प्रूफ है मोबाइल। अच्छा, तो खाता पर पैसा आया तो पैसा खाता पर है कि निकल गया? वो पैसा निकाल के वार्ड सदस्य पंचायत सचिव के मिली भगत से पैसा गायब है। पैसा गायब है। आपको पैसा वैसा नहीं मिला? पैसा नहीं दिया। आप क्या है नल जल के? अनुरक्षक है। अनुरक्षक है। कब से नल जल चला रहे हैं? 2018 से। अभी तक आप ही चला रहे हैं कि वार्ड चला रहा है? हम ही चला रहे हैं। आप अभी तक आप ही चला रहे हैं? वार्ड नल जल नहीं चलाता है? नहीं चलाता। तो वार्ड नल जल काहे नहीं चलाता था? सरकार तो कहता है कि नल जल वार्ड चलाएगा। उसका लिखायल है कि जो वो चलाएगा। एक बार अनुरक्षक बहाल होता है कि 25 बार बहाल होता है? एक बार बहाल हो जाता है वही चलाएगा। हाँ, वही वार्ड को नल जल नहीं चलाना है। चलाएगा। हाँ, लेकिन पैसा वार्ड को मिलेगा। हाँ, वार्ड को काहे नहीं कर रहे हैं राज्यपाल के नाम पर करने के लिए? तो वही तो हम कहे कि अगर ऐसा बात है तो हमारा जमीन खाली कर दिया जाए। अच्छा। और जो हमारा अभी 2023 तक 2 साल से लगभग नल जल बंद भी है। तो 2023 तक जब तक चला तब तक हमारा परमिट दे दिया जाए और हमारा जमीन खाली कर दिया जाए। मतलब जमीन खाली करवाने के लिए मतलब कि आप लोग तैयारी है? हाँ, तो अब जमीन खाली करवा देना। हमको नहीं चाहिए, हम तंग आ चुके हैं। बहुत सेवा की है, हम समाज का बहुत सेवा की है, हमको नहीं चाहिए। तो आपके जमीन में नल जल है तो आप जमीन को लिखिएगा। आपके जमीन में नल जल है तो आप जमीन को लिखिएगा और वार्ड सदस्य को बिना लिखले पैसा मिलेगा। बाहर सरकार, ये सरकार है। नीतीश कुमार जी देख लीजिए आपकी व्यवस्था क्या है। सामने इलेक्शन आ गया है, क्या कहिएगा? सामने इलेक्शन है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहना चाहिए। उसको हटना महा जरूरी है। जरूरी हटना। नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहा है, हटना जरूरी है। मुख्यमंत्री बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, आपको नौकरी नहीं मिला है। वोट लेने के लिए वो कुछ भी अभी बकवास कर सकता है। अभी फिलहाल हमारा लोक निवारण में केस चल रहा था, 63 तारीख है। अभी पंचायत सचिव जो है रविंद्र नाथ,
हमारे खिलाफ आवेदन दे दिया है कि जैसे आपको अनुरक्षक पद से हटा दिया गया है। आपको हटा दिया गया है? हाँ, 1 मिनट सुनिए ना। तो हाँ। ये हटा दिया गया है जे न्यू वार्ड सचिव अनिल कुमार राम और बीना देवी वार्ड सदस्य द्वारा ये वार्ड सभा से चयनित करके। तो हमने अभी कहा है कि जे इसका हम जो अनुरक्षक नहीं तो हमको लिख दीजिए, और यह तो सूचना हमको दिया नहीं कि जे हाँ आपको 29-35 लेटर मिला, चाहे कोई भी लेटर मिला, तो आपको तो हमको सूचना देना चाहिए ना। विभाग आपको लेटर दिया, आप समझिए, हमको पास तो कोई लेटर आया नहीं। तो अभी ये जो मैडम है लोक निवारण के पदाधिकारी, वो भी कहा कि जो कागज बोल रहा है कि आप अनुरक्षक नहीं है। तो हमने कहा हमको लिखित चाहिए, सीधी बात। आपको हटाया तो आपको कोई लेटर मिला है? वही बात तो हम कहे कि हमको कोई लेटर नहीं मिला है। नहीं मिला है। पैसा के जब बात आता है तो बोला जाएगा कि जे राज्यपाल के नाम से जमीन अति रजिस्ट्री करिए। जब पैसा के डिमांड करिए तो यहाँ का अधिकारी लोग जो है स्व प्रतिनिधि सब यही भाषा का उपयोग करेगा। अच्छा बताइए, पूरे बिहार में कितना अनुरक्षक होगा? पूरे बिहार में लगभग 12 पंचायत से, मतलब कि एक प्रखंड में 12 अंदाज 1 लाख होना चाहिए। बिल्कुल 1 लाख होना चाहिए। ज़्यादा ही 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा ही। तो 1 लाख अनुरक्षक जो है नीतीश कुमार के इस बार वोट देगा? कहाँ से लीजिएगा हो चाचा? हाँ, देगा वोट? कैसे दे देगा? नहीं देगा। ये दिमाग लगा रहे हैं कि वार्ड के अंदर जो होता है, नीतीश चाचा दिमाग लगाए या उनके बीच वाले अधिकारी कि वार्ड के अंदर जो वार्ड है उसके अंदर जनता है और घर वाला क्या है, उसके अंदर घरे वाला ना है। मतलब कि वार्ड जिसको कहेगा वोट देने के लिए उसको वोट देगा। उसको खुद पता नहीं कि आगामी चुनाव, पंचायत चुनाव में हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वार्ड पर ज्यादा भरोसा है। ज्यादा भरोसा है ना। वार्ड को खुद पता नहीं है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और नीतीश कुमार का भरोसा वार्ड पर है। वार्ड पर है। तो इस बार मुख्यमंत्री तब क्या कह रहे हैं, नहीं बनेंगे? नहीं श्योर। श्योर। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कहने से हो जाएगा। कहने 10 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं। 10 लाख लोगों को नौकरी दिए। उनका प्रोजेक्ट था क्या? उनका था क्या? विजन उनका था क्या? घरे घरे नल के, सब जानता है विजन किसका था। घरे घरे नल के जल दे रहे हैं। अच्छा मिल रहा है नल जल ना। थोड़ा पानी में भर के दिखवाइए ना उसको कि काला काला गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है। नीरज कुमार कैंसर हो जाएगा उस पानी पीने से। नीरज कुमार बबलू जी जो है सीधा बात मंत्री, कहने का सीधा बात, इस घोटाला का काम किया गया और बर्बाद किया गया पूरे पंचायत को, ये वार्ड घर के। अब सुनिए, एक बड़ा सा जो टैंक होता है पंचायत में, अगर बड़ा पंचायत है तो दो देना चाहिए था। ये जगह जगह डाल के 20 लाख 24 लाख का प्रोजेक्ट डाल करके उसमें पैसा खाना नहीं चाहिए था। और देखिए बताते हैं कि जहाँ जाइए, जब से लगा ये नल जल, किसी का कल नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। अभी एगो विधानसभा में न्यूज सुने हैं हम लोग, क्या? नीरज कुमार बबलू जो PhD मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में 99% नल जल चल रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि 99% नल जल चल रहा है? आके थोड़ा लाइए ना, हमारे इधर लाइए ना, चलवाते हैं। चैलेंज दिया नीरज कुमार, आइए ना, हम दिखाते हैं। 99% नल जल चल रहा है। 1.5 साल से बंद है, बगल में हमारा एगो हमारे पंचायत का है। 1.5 साल, फिर हम उनको कहें कि आपको कौन सा प्रखंड से है? बंद्रा प्रखंड। बंद्रा प्रखंड में सब नल जल चल रहा है। सोना टोला पड़ता है, ठीक है। बंद्रा प्रखंड का सब नल जल चल रहा है? नहीं, सब नहीं चल रहा है। बताते रहे हैं। कितना चल रहा होगा? लगभग 14 है ना उसमें। मुश्किल से 9-10 गो 9-10 गो चल रहा है लगभग ना। तो सबका कुछ ना कुछ खराबी है, ये है, बंद है। 9-10 को जो चल रहा है उसको PhD वाले क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम उनसे शिकायत लेकर के गए तो वो बोल रहे हैं कि हमको सुचारू रूप से चलना है, खाली इस पर ध्यान देना है और सब चीज पर ध्यान नहीं देना। पैसा मिल रहा है नहीं है, मत चलाते रहिए, यही काम है PhD को। हमको सुचारू रूप से चलना चाहिए खाली, बस। चलाएगा कौन? पैसा नहीं मिलेगा वही ना। तो नीतीश कुमार जी, यही आपका सिस्टम है। PhD विभाग कहता है कि हमको पेमेंट से मतलब नहीं है, नल जल चलने से मतलब है। और पंचायती विभाग कहता है हम तो सभी को पैसा दे रहे हैं, और लोगों का कहना है कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस परिस्थिति में 99% नल जल चलने की जो दावा किया जा रहा है वो 99% नहीं, 99% फेल है, 1% चल रहा है। और अगर 99% नल जल चल रहा है तो क्या कितने % लोगों को आज तक अनुरक्षक राशि दिया गया है?
जरा इन लोगों का आप सुनिए और देखिए, धरातल पर आइए और जांच कीजिए। जहां नल जल चल रहा है उनको अगर पेमेंट आज तक नहीं हुआ है, उनको पेमेंट होना चाहिए। अगर पेमेंट नहीं, अगर किसी के द्वारा नहीं किया गया है तो इसका दोषी कौन है, उन पर जो है कार्रवाई होना चाहिए। अगर नल जल बंद है तो क्यों बंद है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस सारी चीज़ को जांच होनी चाहिए। इस झूठों का जो है पेपर में लिख देने से कुछ होने वाला नहीं है। कहीं भी जांच नहीं हो रहा है, न कहीं धरातल पर कोई काम हो रहा है। जो लोग नल जल चला रहे हैं ये लोग लोक निवारण से लेकर जिला से लेकर के प्रखंड तक दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है। आप नीतीश कुमार जी, आपको वहाँ पटना में रह करके और सब कुछ वहीं से देखने से काम नहीं चलेगा। आप धरातल पर आइए, आप खुद गांव में आइए, आप खुद घूम करके अपने स्तर से देखिए। और जब तक आप वैसे अधिकारी पदाधिकारियों कर्मचारियों पर जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है ये चलने वाला नहीं है। जब तक कहीं ना कहीं कार्रवाई कीजिएगा, कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में को आप सुचारू रूप से नहीं लाइएगा, तब तक नल जल जो है धरातल पर उतरने वाला नहीं है। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय रक्षक।